Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग. सो बेटा, आफ्टर योर यूनिट टेस्ट 3 we are going to start our classes. Okay, so we are continuing our classes from tomorrow onwards. Okay, so this lesson is being started. ठीक है. So you know just this is a namaste. The title of the lesson is namaste. Namaste means it's a kind gesture, है ना, which you take, है ना, when you greet somebody or someone, है ना, who is your elder or younger. ठीक है. चलिए, अब अपन इसमें यह जानेंगे कि इसमें प्रॉपर पोस्चर कैसे लिया जाता है. ठीक है. क्लियर. एंड हाउ टू ग्रीट समबडी. ठीक है. व्हेन वेदर ही इज़ एल्डर और यंगर. ठीक है. ओके. एंड व्हाट पोस्चर शुड बी टेकन. ठीक है. वी विल सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोयम. ओके. So let's start. A heart that salutes and greets, hands come together, palms touch as in prayer, and fingers meet. Okay? तो जब आप नमस्ते किसी को बोलते हैं तो आप किस तरीके से पोस्चर लेते हैं, इसमें ये बताया गया है. A heart that salutes and greets means सबसे पहली चीज़, जब भी आप किसी को नमस्ते कर रहे हैं, है ना, तो आपको दिल से करना होता है. ठीक है. अ हार्ट दैट सल्यूट्स. ठीक है. यू जस्ट ग्रीट द पर्सन विथ योर हार्ट. ठीक है. क्लियर है. इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप ज़बरदस्ती किसी को नमस्ते कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए. ठीक है. मीन्स जब भी आप किसी को बोल रहे हैं नमस्ते, ठीक है, तो बाय हार्ट यू हैव टू से. ठीक है. क्लियर है. कोई यहाँ आपसे क्या बोलते हैं, कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती की बात नहीं होती. ठीक है. यू नो दिस अ काइंड जेस्चर. ठीक है. दैट कम्स फ्रॉम द हार्ट. क्लियर. nobody will bother you to do that, but it's a kind gesture that one's responsibility is this. ठीक है. क्लियर है. लोगों को समझना चाहिए कि whenever we greet our elder or younger, we should take this particular thing. Okay. Clear है. In our action. Okay. So a heart that salutes and greets, हैंड्स कम टुगेदर. और जब आप नमस्ते बोलते हैं तो आपके जो हाथ होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जॉइन हो जाते हैं. तो हैंड्स कम टुगेदर. पाम्स टच. पाम मीन्स होता है बेटा हथेली, जो आपका हाथ का हिस्सा है ना, हथेली. सो पाम्स टच एज एन प्रेयर. ओके. फिंगर्स मीट. सारे 5 फिंगर्स है जो सिमेट्रिकल है आपके दूसरे हैंड से, दूसरे हैंड के 5 फिंगर्स से. तो ये सारे फिंगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मीट करते हैं. ठीक है. मिलते हैं. हेड लोवर्ड. अ स्लाइड बो. विथ रेस्पेक्ट ड्यू. अ जेस्चर दैट रीड्स द स्पिरिट इन ऑनर्स द स्पिरिट इन यू. ओके. सो हेड लोवर्ड. तो किस तरीके से आपको मतलब खड़े रहना है, स्टैंड करना है. हेड लोवर्ड. आपका सिर झुका हुआ रहना चाहिए. ओके. क्वाइट डिसेंट. ओके. नाउ अ स्लाइड बो. ठीक है. थोड़ा सा झुका हुआ, थोड़े से झुक करके आपको करते हैं नमस्ते. विथ रेस्पेक्ट ड्यू. जेस्चर डेट रीड्स द स्पिरिट इन ऑनर्स द स्पिरिट इन यू. ठीक है. मतलब इस टाइप का जेस्चर लेंगे तो इसमें से ये होता है कि जो आपके मन में रेस्पेक्ट है सामने वाले के प्रति, इन द वेरी सेम वे ही इज़ ऑल्सो हैविंग द रेस्पेक्ट फॉर यू. क्लियर. वेलकम टू द यंग एंड ओल्ड alike, to a guest, a friend, anyone who might walk your way. Okay. a welcome to the young and old alike. ठीक है. ठीक है. मीन्स when you welcome your elder or your younger. ठीक है. So the respect will be given the very same way. The gesture will be taken the very same way. Okay. Whether you are welcoming your guest or friend or somebody else. ठीक है. One who is walking opposite of your way. ठीक है. So in the same way they will be greeted. Okay. A word when parting to. Parting means departure. ठीक है. when you are taking leave, ठीक है, of somebody. A word when parting to, when it's time to leave, turn a bid adieu. ओके. मीन्स जब आप कहीं जा रहे हैं, जब आप
किसी से डिपार्चर ले रहे हैं, व्हेन यू आर टेकिंग लीव ऑफ समबडी, ओके, जब आप किसी प्लेस से आप जा रहे हैं, तब आप किसी से आप क्या करते हैं, आप लीव लेते हैं, है ना। लीव लेते हैं मीन्स आप गुड बाय बोलते हैं, है ना। उसके बाद उस समय जिस तरीके का आप जो पोस्चर लेते हैं, आप नमस्ते करते हैं, आप प्रणाम करते हैं, है ना। तो ये आप किस तरीके से पोस्चर लेते हैं, इसमें ये बताया गया है। व्हेन इट्स टाइम टू लीव, टर्न एंड बिड एड्यू। एड्यू मीन्स जो लेफ्ट आउट जो आपकी फीलिंग है वो एक्सप्रेस हो जाती है, ठीक है, है ना। ओके, सो अ सिंपल वर्ड येट हैज़ मच टू से, अ वर्ड दैट विशेस यू वेल एंड होप्स यू विल हैव अ ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड डे। ओके, ये इतना सिंपल वर्ड है नमस्ते, ठीक है, एक छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसके अगर आप मीनिंग पे जाएंगे तो यू नो इट मीन्स अ लॉट, ठीक है। दो इट्स अ शॉर्ट वर्ड, है ना, इट्स अ सिंगल वर्ड, ओके, बट स्टिल इट मीन्स अ लॉट, ओके। मीन्स आप क्या बोलना चाहिए, एक ये छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका जो मीनिंग है, जो आपकी फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यू नो मीन्स आप किसी के लिए आप वेल विशर बनते हैं, है ना, किसी का भला चाहते हैं, आप किसी के लिए अच्छा विश करते हैं, है ना। तो इस तरीके से तब आप आप ये इस तरीके से जेस्चर लेते हैं, ओके। यू विल हैव अ ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड डे, है ना। आप किस तरीके से आप दूसरों को ब्लेस करते हैं कि उनका दिन अच्छा हो, है ना, और बहुत ही प्लीजेंट हो, है ना, इस तरीके से हम उसको विश करते हैं। सो इट वॉज about the poem. So let us see the about the poet, ठीक है। So Nishu Mathur, you know, she's Nishu Mathur, she has written around 300 poems, ठीक है। अभी तक अगर अपन देखा जाए तो इन्होंने लगभग 300 पोएम लिखे हुए हैं, ठीक है। she has been writing for a couple of years now. Couple of years means 2 years. She has been writing for 2 years and around 300 poems till date she has already written, okay. So it was about the poetess Nishu Mathur, okay, clear. Gesture means a body, or especially a body, or especially from your face or hands when you take a gesture. So you know, तो ये gesture होता है. Adieu means goodbye, saying goodbye to somebody, okay. So thank you very much guys.